बेटी और बहू का सम्मान। माँ, मैं थक गई हूँ घर संभालते संभालते। या मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती? कुछ नहीं, आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मैके चली जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी, वो वहीं से स्कूल जाएंगे। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा होगी आ जाना। आखिर ये तेरी भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। निवृत्ता खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन करती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमल जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में चली गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल मेरी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जियां और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उसे पर कोई ध्यान नहीं देता। यहीं आएगी तो कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छी रहेगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, कैसे आपको मेरी थकावट भी नजर नहीं आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा और बर्तन और खाना बनानी, मार्केट जाना और बाहर के काम करती हूँ, जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश मैं मुझ पर कोई भी ध्यान दे पाता। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार भी अपनी माँ के पास नहीं जा पाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती? मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम कर लूँ, सुख दुख की दो चार बातें कर लूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम भी कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मैके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्यों हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। निवृत्ता ने फोन अपनी सास के पास दे दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधिन जी, आपसे कुछ कहना था। समधिन जी ने कहा, कहिए। डर आलस निवृत्ता कल तैयार है, इसलिए अपने मैके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। निवृत्ता की सास ने कहा, देखिए समधिन जी, आपकी बेटी मायके जा रही है, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदारों के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गप सड़ाका के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक बार ही अपने मैके जाना। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा के मैके भेज देना चाहिए और वहाँ जब मैके जाकर आ जाएगी तो मैं निवृत्ता को उसके पास भेज दूंगी। निवृत्ता से आप मिल लेना और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे तो लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मैके भेज देना चाहिए और
वह जब मैके से होकर आ जाएगी तो मैं निवृत्ता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आप सबको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू के भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मैके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है निवृत्ता को वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मैके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी कभी डरती होगी। अगर आप उसको घर में कैद करके रखेंगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मैके जाएगी। ऐसी स्थिति आएगी। इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलो अमल में ले आओ जिससे आपका रिश्ता और रिश्तों में मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधिन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को। दूसरी तरफ निवृत्ता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही है। उसने भी रियलाइज किया कि वह भी कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए निमृता नहीं आने वाली, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आ जाओ। और यह सुनते ही अनुपमा के चेहरे खिल गए कि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और वह जब लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद निवृत्ता भी अपने मायके आई और इस बार वह खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। निवृत्ता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या ऐसा काम ना करूं जिससे मेरे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपने बहू को खुद ही समय समय पर मैके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और ननद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मिठास और मजबूत कर दिया। दोस्तों, रिश्ते में अगर कड़वाहट रहे तो रिश्ता बिगड़ता ही चला जाएगा। अगर रिश्तों में मिठास हो जाए तो रिश्ता मजबूत हो जाएगा।